हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का द एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून में। मेरा नाम है अंशुल त्रिपाठी और आप सभी लोगों का द एकलव्य आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इस उम्मीद में कि आप सभी लोग बहुत बेहतर होंगे, अपने स्वास्थ्य का बढ़िया ध्यान रख रहे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बढ़िया ढंग से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि इन वीडियोस के माध्यम से हम कुछ विशिष्ट कारणों से मिलते हैं, जिनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि आप लोगों के राज्य में कोई एग्जाम आए तो उसकी डिटेल्स, उसके नोटिफिकेशंस, उस एग्जाम का सिलेबस, ये सब कुछ डिस्कस करने के लिए हम अलग अलग समय पर वीडियोस के माध्यम से मिलते रहते हैं। अब इस बार आप लोगों के राज्य में 3 एग्जाम्स हैं जो टेंटेटिव है, ठीक है, जो होने वाले हैं। वो है आपके पास उत्तराखंड पीसीएस का एग्जाम, आरओ एआरओ वाला एग्जाम और लोअर पीसीएस का एग्जाम, ठीक है ना। तो ये प्रस्तावित एग्जाम्स हैं आप लोगों के, जो नेक्स्ट 5 से 6 महीने के बीच में आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। तो इस एग्जाम से रिलेटेड द एकलव्य आईएएस एकेडमी ने एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, ठीक है ना। अब इस क्रैश कोर्स का मतलब ये नहीं रहेगा कि आपको कुछ छोड़ के कुछ लेके पढ़ाया जाएगा। इस क्रैश कोर्स का मतलब ये रहेगा कि हमारे पास 2 से 3 महीने भी अगर प्रीलिम्स के लिए बच जाएं, लगभग 2 या 3 महीने भी प्रीलिम्स के लिए बच जाएं, तो हम ऐसी कलेक्टिव स्टडी करें, इस तरीके से स्टडी करें कि जो हम आयोग का जो पैटर्न है उसके बहुत नजदीक पहुंच जाए, ठीक है ना, उसको समझ सके। अब ये कैसे करना है वो मैं आपको आज बताऊंगा, ठीक है ना। पॉलिटिकल साइंस के एक टॉपिक के ऊपर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से रिसर्च होती है और किस तरीके से रिसर्च काम करती है, ठीक है ना। जिससे वो स्टूडेंट जो पढ़ भी चुके हैं, ठीक है ना, एक बार जिन लोगों ने पढ़ लिया है, वो अपना समय बचाने के लिए 3 महीने में रिवीजन करने के लिए इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को इस कंप्लीट पैकेज में मिलेगा क्या क्या। तो आपको ऑल द पीवाईक्यू सॉल्यूशंस मिलेंगे, प्रोबेबल क्वेश्चंस, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो बताए जाएंगे जो हम आज डिस्कस करेंगे। ऑल द फैक्चुअल नोट्स, जिनसे आप लोग कट टू कट नोट्स जो काम के हैं, जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और नए पैटर्न किस तरीके से बन रहा है वो सब कुछ क्या किया जाएगा, आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपके पास, क्या ये केवल पीसीएस के काम आएगा? नहीं, आरओ के आप लोग जानते हैं कि आरओ एआरओ का एग्जाम, लोअर पीसीएस का एग्जाम और पीसीएस का एग्जाम सेम सिलेबस के पैटर्न पर होता है, ठीक है ना। बस आपको आरओ एआरओ में मैथ्स रीजनिंग ऐड हो जाएगा, आपके पास लोअर पीसीएस में मैथ्स रीजनिंग ऐड हो जाएगा एज अ इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, और पीसीएस में वो आपका सी सेट वाले पोर्शन में आता है क्वालिफाइंग सब्जेक्ट, ठीक है ना। बस इतना सा अंतर है, बाकी कोई डिफरेंस होगा नहीं। एक बैच हमारा 9 अगस्त से शुरू हो चुका है, ठीक है ना। दूसरा बैच हमारा 19 अगस्त से शुरू हो चुका है। ये तीसरा बैच है जो शुरू होने वाला है, ठीक है। तो आप सभी लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, टाइमली ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ज्वाइन कर सकते हैं। बिकॉज क्योंकि अगर समय धीरे 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 बीतता जाएगा तो आप लोगों के पास सही टाइम नहीं बचेगा जहां पर आप सब कुछ पढ़ पाइए, ठीक है ना। तो इसीलिए ये जो बैच शुरू होने वाला है, ये बैच शुरू होने वाला है आप लोगों का 24 तारीख से, 24 ऑफ अगस्त, 24 अगस्त मंडे से आप लोगों का ये जो बैच है ये शुरू होने वाला है, ठीक है ना। और इस बैच में क्या क्या रहेगा ये सब कुछ मैं आप लोगों को बता चुका हूं, ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा सा बात करते हैं कि किस तरीके से। तो हमने पॉलिटिकल साइंस का एक टॉपिक लिया है जो है हमारे पास फंडामेंटल राइट, हिंदी में कहते हैं मौलिक अधिकार। अब हमने क्वेश्चंस लिया, जैसे उत्तराखंड पीसीएस में 2024 में एक सवाल पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीड द राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अच्छा, पहले तो हम ये समझ लें कि आपके पास फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पूछी गई, ठीक है ना। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पूछी गई मतलब आर्टिकल्स, कौन से आर्टिकल में क्या है, पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। आंसर तो हम सभी लोग जानते हैं कि आर्टिकल 19 है इसमें, और आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 1 का ए इसके बारे में बात बताता है, ठीक है ना। ए फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन के बारे में बात करता है। ऐसे ही हमारे पास 6 प्रकार की फ्रीडम्स हैं जो आर्टिकल 19 में बताई है। फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इंटर स्टेट, ठीक है ना, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंट और फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। ये 6 फ्रीडम आपको आर्टिकल 19 1 ABCD में बताई गई है, ठीक है, ठीक है ना। तो ये हमें पता है। यहां से एक और क्वेश्चन बनता है, आर्टिकल 19(2) में हमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के बारे में बताया गया है।
रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का क्या मतलब हुआ कि किन आधारों पर आपकी जो ये जो फ्रीडम्स है उनको रोका जा सकता है, ये सब कुछ हमें समझने की बात है। बट ये फैक्चुअल चीज है, ये बाद में पढ़ने की है। एनालिसिस की बात क्या है कि पेपर में कैसा क्वेश्चन आ रहा है, आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, कि मतलब फैक्ट पूछ दे रहे हैं आर्टिकल से रिलेटेड, तो इस फैक्ट को हम अभी अंडरलाइन करेंगे, ठीक है ना, पहला। इससे हम अंदाजा लगाएंगे कि इस चैप्टर में कैसे कैसे सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस लिटरली मींस। अच्छा, ये एक कॉम्बिनेशन है कंसेप्ट प्लस फैक्ट का, ठीक है ना। फैक्ट का क्यों, क्योंकि आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए कि रिट की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 32 की बात हो रही है यहाँ पर। आर्टिकल 32 के तहत अगर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट चला गया कि भैया हमारे फंडामेंटल राइट्स को नुकसान हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको कवर करने के लिए 5 प्रकार की क्या करती है, रिट्स को जारी करती है। तो उनमें से एक और सबसे पहली होती है हेबियस कॉर्पस, ठीक है ना, जिसको हिंदी में कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक। अब उसका एक स्टेटमेंट पूछा गया है कि उससे रिलेटेड स्टेटमेंट का क्या मतलब है, क्या वी कमांड है, नहीं, टू हैव द बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी का मतलब बॉडी, ठीक है ना, तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा लॉजिक वाइज अगर हम जाएंगे, टू हैव द बॉडी। अब हमें पता चल गया कि आर्टिकल फैक्ट वाइज पूछ रहा है, लेकिन उसमें भी आर्टिकल 32 है जिसका ज्यूरिसडिक्शन ज्यादा है, तो वहां से एक सवाल देखने के लिए मिल रहा है जिसको कहते हैं रिट्स। ये भी बात समझ में आई। 2 पॉइंट्स हमने ऐड किए, सबसे पहले आर्टिकल फैक्ट्स और दूसरा आर्टिकल 32 स्पेसिफिक से रिट पूछा जा रहा है, ठीक है ना। और ये सवाल कहां पूछा गया, ये सवाल आपके पीसीएस में ही पूछा गया 2024 में, ठीक है ना, उत्तराखंड अपर पीसीएस में। नेक्स्ट हम आरओ के एग्जाम में देखते हैं 2023 में, ठीक है ना। एक क्वेश्चन पूछा गया, राइट टू प्रॉपर्टी वाज डिलीटेड फ्रॉम लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अच्छा, अब फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स है वहां से सवाल पूछा गया। हम सब लोग जानते हैं 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। अच्छा, इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या होगी कि आर्टिकल 31 में राइट टू प्रॉपर्टी था, उसके बाद इसको आर्टिकल 300A में डाल दिया गया। इट वाज बिफोर अ लीगल राइट, afterwards it became it was a fundamental right, and after the constitutional amendment act ये क्या बन गया, it became a legal right, ठीक है ना। तो एक ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक। अब हमें एक और बात पता चल गई कि फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहां से, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होंगे हमारे लिए काम के, ठीक है ना। नेक्स्ट फिर हम देखते हैं कि आरओ में एक और क्वेश्चन पूछा गया, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। मतलब कि किसी व्यक्ति को क्या कर दिया जाए, डिटेन कर दिया जाए, मतलब उठा के कैद कर दिया जाए, कैद तो सही शब्द नहीं है, मतलब डिटेन कर दिया जाए, तो उसके अधिकारों को कौन सा आर्टिकल बचाता है, तो आर्टिकल बचाता है 22। हमारे पास 2 टाइप के डिटेंशन होते हैं, प्यूनिटिव एंड प्रिवेंटिव टाइप ऑफ डिटेंशन, ठीक है ना। तो यहां पर देखो एक और क्वेश्चन आर्टिकल से पूछा गया, ठीक है ना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो कि पूछे गए अपर पीसीएस 2021 में, ठीक है ना, अप्रैल 2022 में जो हुआ था फाइनल, उसमें क्वेश्चन पूछे गए, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एबोलिश अनटचेबिलिटीज एंड फॉरबिड्स द इट्स प्रैक्टिस ऑफ एनी फॉर्म। आर्टिकल 17। एक और क्वेश्चन आर्टिकल से पूछा गया। अब यहां तक जानते जानते आप एक बात समझ चुके हो कि भैया आर्टिकल्स जरूरी है। इसके बाद हम एक कंक्लूजन निकालेंगे जिस तरीके से हम पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो ये तो जरूरी है आर्टिकल्स। नेक्स्ट है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज इशूड बाय द कोर्ट ऑफ पब्लिक आस्किंग हिम टू परफॉर्म हिज ऑफिशियल ड्यूटी, ठीक है ना। फिर एक और क्वेश्चन आपको रिट से देखने के लिए मिला। अब आपको आपकी ऑफिशियल ड्यूटी करने के लिए मैंडेमस रिट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, कि अगर कोई ऑफिशियल इंसान अपना काम पूरा नहीं कर रहा, मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से, ये सारे क्लास का हिस्सा होगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं 2022 में। अब हमने क्या निष्कर्ष निकाला, ठीक है। निष्कर्ष हमने पहले तो ये निकाला कि आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आर्टिकल्स। दूसरा, हमें रिट जो आर्टिकल 32 है वो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल्स के बावजूद 32 से सारे क्वेश्चन आ रहे, ठीक है ना। तीसरा, हमें पता चलता है लोअर बीसीएस के एग्जाम में राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्या किया गया, जोड़ा गया, ठीक है ना। तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 2000 का, सन 2000 का, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें ध्यान रखना।
ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पूछ दिया, फिर आ गया प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन, फिर आर्टिकल से आ गया क्वेश्चन कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग आर्टिकल 23 में क्या है, प्रोहिबिटेड है। अब देखो, अब इसका सार निकालते हैं, ठीक है ना, ठीक है, इसका सार निकालते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चंस जो हमारे पास इंपॉर्टेंट हैं दे आर फ्रॉम आर्टिकल्स। आर्टिकल्स सबसे पहले आर्टिकल्स कहां से शुरू हो जाते हैं, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक आप लोगों को याद होने चाहिए कि कौन कौन से हैं, ठीक है ना। जैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि आर्टिकल 12 में आपका क्या, द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 13 में क्या है कि ये बता रहा है कि 26 जनवरी 1950 से जो कानून बने, पहले जो कानून बने थे, अगर वो फंडामेंटल राइट्स को अबॉलिश कर रहे होंगे दे विल नल एंड वाइड। और 26 जनवरी 1950 के बाद से सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू जैसी पावर आ जाएगी। अगर कोई ऐसा आर्टिकल, कोई ऐसा कानून बनता है, कोई बाई लॉज बनते हैं, कोई लॉज बनते हैं, कोई ऐसा ऑर्डिनेंस आता है जो फंडामेंटल राइट्स को नुकसान पहुंचा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, उस आर्टिकल को नल एंड वाइड कर सकती है। आर्टिकल 13 ये है। आर्टिकल 14 है इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 15 है आपके पास, स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एंड रिलीजन। ये आर्टिकल 17 में आपके पास अपॉर्चुनिटी इक्वालिटी की बात करता है, किसमें, एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है ना। आर्टिकल 16 सॉरी, आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी की बात करता है। आर्टिकल 18 करता है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स के बारे में। आर्टिकल 19 से फ्रीडम शुरू हो जाती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन। तो ऐसे आपको आर्टिकल 12 से लेके 35 तक याद होने चाहिए एक एक लाइन में कि किस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। पहला पॉइंट ये आपका कंप्लीट सोर्स निकल जाता है, ठीक है ना, जरूरी। दूसरा दूसरा आर्टिकल 32 मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इस आर्टिकल 32 में 5 रिट्स हैं आपके पास, हेबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्सरी एंड क्यू वारंटो। ये 5 आपके पास क्या है, रिट्स हैं जो आर्टिकल 32 में इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता चल गया कि एक सवाल यहां से आना फिक्स है कि किस आर्टिकल, किस पार्ट में क्या है। अच्छा, इसमें भी आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट होते हैं, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24, ये यहां से क्वेश्चन आते हैं बस, ठीक है ना। जनरली आप देख रहे हो पिछली बार बहुत रिवाइज हुए, ठीक है ना। अब इसमें नया क्या आ सकता है, तो करंट अफेयर्स ऐड कर सकता है। जैसे मैं आप लोगों को एक होमवर्क दे रहा हूं और क्वेश्चन सजेस्ट कर रहा हूं कि हाल फिलहाल में न्यूज में एक बात थी कि फ्रीडम ऑन द वॉक ऑन, फ्रीडम ऑफ वॉक ऑन फुटपाथ, कि फुटपाथ पे चलना हमारे किस फ्रीडम का पार्ट है, किस आर्टिकल 19 का पार्ट है, आर्टिकल 21 का पार्ट है, 22 कहां का पार्ट है। तो ये हमने देखा करंट अफेयर से रिलेटेड है जो हमें अपने नोट्स में ऐड करना है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल में एक जजमेंट दिया, तो इस तरीके से हमने अपने नोट्स को बैलेंस किया है, ठीक है ना। इस तरीके से हमने क्वेश्चंस बैलेंस किए हैं जो आगे पेपर में आ सकते हैं। अच्छा, अब एक और बात आप लोगों के पास आती है कि अगर मुश्किल सवाल पूछेगा तो कितना मुश्किल सवाल पूछेगा, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन मुश्किल बना दिया तो कितना मुश्किल पूछेगा, अगर इजी सवाल है तो देखो, अगर ये फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा तो दीज आर इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन। याद रखना, अगर एक ही क्वेश्चन में 2 या 3 फैक्ट पूछ लिए तो वो क्वेश्चन मुश्किल हो जाए। तो इस चैप्टर को समझने और पढ़ने के लिए आपको क्या एनालिसिस करना जरूरी है, द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ऑफ दिस फंडामेंटल राइट स्पेसिफिक चैप्टर एज ए चैप्टर, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 32। एक और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, तीसरा टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है इससे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड, कि कौन कौन से संविधान संशोधन हुए हैं फंडामेंटल राइट्स में, ठीक है ना। तो फंडामेंटल राइट्स में आप देखते हैं एक तो 44वां संविधान संशोधन हुआ, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि आर्टिकल 31 को उठा के कहां डाल दिया, आर्टिकल 300A में डाल दिया। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ जिस 2002 में, जिसकी वजह से आर्टिकल 21A ऐड होता है, राइट टू एजुकेशन, ठीक है ना। तो ऐसे आपके पास कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर आपने ये चैप्टर प्रिपेयर कर दिया फंडामेंटल राइट वाला, तो ये क्वेश्चन आपका कहीं बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही कुछ चैप्टर हैं जो एग्जाम में पूछे ही नहीं जाते हैं, क्योंकि हमारे पास समय सीमित है, लिमिटेड है। हम क्या करेंगे कि उन क्वेश्चंस को रिपीट करेंगे, उन क्वेश्चंस को बनाएंगे, उन चैप्टर्स को ध्यान रखेंगे, या तो जो PYQs में पूछे गए हैं, पहला इंपॉर्टेंस, दूसरा जो न्यूज में है, जो करंट अफेयर्स में है। अगर ये दोनों पोर्शन हम कर लेते हैं तो प्री का जो क्वेश्चन पेपर है वो बाहर जा ही नहीं सकता। दैट इज इट, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी बस, ठीक है ना। तो इस
तरीके से हम लोग प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। हालांकि 2 बैचेस शुरू हो चुके हैं, उनका काफी एक एक सब्जेक्ट उनके कंप्लीट, 2 सब्जेक्ट उनके कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप सभी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सभी लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग अगर इंक्वायरी करना चाहते हैं तो इंक्वायरी कर सकते हैं, द एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून में विजिट कर सकते हैं। आप सभी लोग, आप लोगों की इंक्वायरी कर ली जाएगी। ये जो नया बैच है वो शुरू हो रहा है, इसके डेमो क्लासेस शुरू हो रहे हैं 24 अगस्त तारीख से, ठीक है ना, मंडे से। अगर आप सभी लोग इंटरेस्टेड हैं, अगर आप सभी लोग तैयारी कर रहे हैं किस किस एग्जाम की, उत्तराखंड पीसीएस की, साथ साथ आरओ, एआरओ एग्जाम की, प्लस आप उत्तराखंड लोअर पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ये बैच है, ठीक है ना। तो ये बैच आप लोगों के लिए, इसमें आपको सभी चीजों का वन टाइम सोल्यूशन मिलेगा, इसके अलावा कहीं नहीं जाना है, ठीक है। शांति से पढ़ना है, तरीके किस तरीके से पढ़ने हैं ये हम आपको आगे एनालिसिस में बताएंगे, ठीक है। बट अपना ये विजन रखना है कि हमको इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है ना। तो आज इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूं। अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोगों को लगता है कि किसी काम के इंसान की ये वीडियो है तो उस तक जरूर सेंड कीजिए या फिर फॉरवर्ड कीजिए। आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।